5 बजे आपको जो काम करना है रिकॉर्डिंग कर दूंगी। हाँ सेव भी कर। ओम गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 287 और ये 12वीं कक्षा बृहदारण्यक की। यहाँ पर हमें अब तक का यदि हम सिंहावलोकन करें, इसको यदि हम मुड़ करके देखें एक बार, तो इस उपनिषद में जो प्रारंभ किया तो ये एक उपासना के साथ इस बृहदारण्यक का शुरुआत की और ये कहा कि अश्वमेध क्रतु का उपयोगी जो अश्व होता है, मेध्य अश्व का मतलब अश्वमेध क्रतु के लिए जो उपयोगी अश्व होता है, उसके अंगों में, विभिन्न अंगों में कालादि दृष्टि करनी है। पूरे इस अस्तित्व को, पूरा ये जो ब्रह्मांड है, इसको अश्व के ऊपर आरोपित करके हम एक तान होकर के उसको निरंतर देख रहे हैं। इससे क्या मिलेगा? तादृश उपासनेन अश्वमेध जो अनधिकारी हैं, अश्वमेध क्रतु के जो अनधिकारी हैं, उनको भी उस क्रतु फल की सिद्धि होगी, प्रजापति पद की प्राप्ति हो जाएगी। उपासन प्रकार क्या है? उपासन प्रकार तो यही है कि उसके सिर में उषा दृष्टि करनी है। उषा वही मेध्यस्य, उषा वही अश्वस्य मेध्यस्य सिरा, उसके चक्षु में सूर्य दृष्टि करनी है, उसके प्राण में वात दृष्टि, वायु दृष्टि, उसका जो मुख है उसमें खुला हुआ जो मुख है उसमें वैश्वानर अग्नि की दृष्टि करनी है, उसके शरीर में संवत्सर दृष्टि करनी है, उसके शरीर को संवत्सर के रूप में देखना है, उसके पीठ को देवलोक के रूप में, उसके उदर को अंतरिक्ष के रूप में, और जहां वो पैर रख रहा है पादस्यम पाजस्यम, पृथ्वी दृष्टि करनी है उसके पैर के स्थान में। उसके पार्श्व भाग है जो लेफ्ट राइट, उसमें दिशाओं को देखना है, और उनकी जो पसलियां हैं, परशु हैं पसली, उनमें अवान्तर दिशाएं देखनी है। ये जो कोण होते हैं, दक्षिण और उत्तर का एक नहीं, उत्तर और पश्चिम का कोण, उत्तर और पूर्व का एक कोण होता है, पूर्व और दक्षिण का कोण होता है, दक्षिण और पश्चिम का कोण होता है, इसको अवान्तर दिशा बोलते हैं। तो अवान्तर दिशाएं, दिशा पार्श्वे, अवान्तर दिशाएं, परशु में अवान्तर दिशाओं को देखना।
और उसके और बाकी जो अंग हैं उनमें ऋतुओं को देखना है। ऋतवा संवत्सर अवयवत्वात् अंग साधर्म्यात्। ऋतुओं ऋतुओं को उसके अंगों में देखना है। मास और अर्धमास को जो संधि स्थल हैं, संधि स्थल में मास अर्धमास को देखना है। और उसके पैरों में अहोरात्र दृष्टि करनी है। प्रतिष्ठति यही एतई प्रतिष्ठा पादा। तो अश्व के जो पाद हैं उसमें अहोरात्र दृष्टि करनी है। और उसकी अस्थियां हैं, अश्व की जो अस्थियां हैं उसमें नक्षत्र दृष्टि करनी है। उनके जो मांस हैं उसमें आकाश, नभ, बादल, मेघ मेघ दृष्टि करनी है। सिकता, ये जो बाहर सिकता दिखाई देता है उसको, सिकता को उवध्य में देखना है। भोजन करने के बाद जो शरीर हमारे पेट में, घोड़े के पेट में जो अन्न इकट्ठा होता है उसको उवध्य कहते हैं। उस उवध्य में सिकता दृष्टि करनी है। और जो नदियां हैं, जो नाड़ी हैं उसमें, नाड़ी उसमें नदी दृष्टि करनी है। यकृत और क्लोमा, स्प्लीन, इसमें पर्वत को देखना है। पर्वत को, पर्वतः। और लोम जो है औषधि वनस्पतियां, और जो सूर्य उदय हो रहा है, उदय होते हुए सूर्य को पूर्वार्ध में देखना है। अश्व का जो पूर्वार्ध, अस्त होते हुए सूर्य को जगनार्ध में देखना है। और जो बिजली चमकती है, ये इस चमकने को उसके विजृंभण में देखना है, अश्व के विजृंभण में। और जो शब्द करता है अश्व, उसको विधूनन यत् तत्स्तनयति यद विधूनुते, विधूनन में देख, उसका जो वो अपने शरीर के ऊपर से वो जो कुछ जम जाता है उसको फेंक देता है, वो थोड़ा हिला करके अपने। तो ये जो शब्द करता है, आप बादल मेघ जो गरजता है, बरसता है, तो चमकना और गर्जना, मेघ का चमकना तो विजृंभण, और मेघ का शब्द करना विधूनन, और वर्षना उसका मूत्र करना, वागे वसवाग। और ये जो बाहर जो शब्द हो रहे हैं, ये अश्व के जो शब्द हैं, बाहर के शब्द और इसके शब्द एक ही हैं। यहाँ कोई दृष्टि की बात नहीं कही। ये कहते हुए उपासना को बताया कि यहाँ पर अश्वमेध क्रतु का उपयोगी जो अश्व है उसमें इन कालादि दृष्टियों को करना है। और ये ऐसा करने से हमें एक विराट भाव की प्राप्ति होगी। इस अस्तित्व के साथ हम तादात्म्य को प्राप्त हो जाएंगे, हमारे राग द्वेष क्षीण हो जाएंगे, और हमें एक विशाल जो कर्म का फल, उपासना का जो फल मिलना चाहिए वो मिलेगा। उपासना का फल प्रजापति भाव की प्राप्ति, वो हमें मिल जाएगा। ये इसके पहले ब्राह्मण में ये बात कही। दूसरे ब्राह्मण में अश्वमेध में अग्नि चयन जो करना होता है उसकी चर्चा है। चयन निर्मित, उस चयन से निर्मित एक चबूतरा होता है, स्थंडिल होता है, उसमें विराट पुरुष की दृष्टि करनी होती है। और वो विराट हिरण्यगर्भ से उत्पन्न, उसका शुद्ध जन्म होने से उसकी प्रशंसा यहाँ पर की गई है, उसकी उपासना करने के लिए। सच विराट हिरण्यगर्भाद उत्पन्ना विशुद्ध जन्मत्वेन प्रशंसा क्रियते उपास्यत्वाय। तो इसी बीच वहां पर दूसरे ब्राह्मण में नैव इहि किंचन अग्र आसीत, इस वाक्य को लेकर के कोई शून्यवाद
को समझने लगे तो उसका निराकरण किया गया। और नैयायिक सम्मत जो 4 प्रकार के अभाव होते हैं, प्रध्वंसाभाव, अत्यंताभाव, पूर्व प्राग अभाव, अत्यंताभाव, अन्योन्याभाव, उन अभावों का भी निराश किया। भाष्यकार ने शून्यवाद का निराश किया कि जैसे कि यहाँ इस पंक्ति को पकड़ करके नैव ही किंचन अग्र आसीत्, इस सृष्टि के उत्पन्न होने से पहले कुछ नहीं था, ऐसा जो वाक्य से कोई अर्थ निकालने लगे कि देखो श्रुति ये कह रही है कुछ नहीं था, कुछ नहीं था का मतलब, कुछ नहीं था का मतलब जो दृश्यमान इस रूप में जो दिखाई देता है व्यक्त रूप में नहीं था, अव्यक्त रूप में तो था ही। इसका अर्थ कोई शून्य निकाले तो ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि असत से सत कभी उत्पन्न हो नहीं सकता है। ना चीज से चीज कैसे पैदा हो सकती है। तो ये दूसरे ब्राह्मण की चर्चा हुई। दूसरे ब्राह्मण में अश्व को अग्नि, अश्वोपि अग्नि रेवती उपासना एकम, अश्व को अग्नि के रूप में चित्त्याग्नि प्रजापति रेव, चित्त्याग्नि जो है वो प्रजापति का रूप है। प्राची दिक्सिर इति उक्तत्वात्, वहां पर कहा है जो पश्चिम दिशा है वो सिर है। प्रथम अध्याय के तीसरे उद्गीत ब्राह्मण में एक बात चलाई, उत्गीत ब्राह्मण, पहले अध्याय का जो तीसरा है उद्गीत ब्राह्मण, उस उद्गीत ब्राह्मण में ये बात आई कि उद्गीत ब्राह्मण में ये चर्चा आई कि मृत्यु का अतिक्रमण हमें करना है। मृत्यु अतिक्रमण का साधन है मृत्युआत्म भाव की प्राप्ति, मृत्यु के पार जाना है हमको, ये हमारा जीवन का टारगेट है। और इसमें मृत्युआत्म भाव की प्राप्ति, मृत्यु स्वरूप की प्राप्ति, इसका साधन बताया। मृत्यु के 2 अर्थ होते हैं, यहाँ पर ये दिखाया है मृत्यु के 2 अर्थ होते हैं। एक स्वाभाविक जो आसक्ति है इंद्रियों की, उसको मृत्यु कहते हैं। और इस मृत्यु की जो मृत्यु है हिरण्यगर्भ की प्राप्ति, जैसे अभाव का भाव अभाव, तो अभाव का अभाव कहते हैं तो भाव पदार्थ पर पहुंच जाते हैं। ऐसे मृत्यु की जो मृत्यु है वो है हिरण्यगर्भ पद की प्राप्ति। मृत्यु मानी स्वाभाविक जो आसक्ति है इंद्रियों की, उसको मृत्यु कहते हैं। और उसके भी मृत्यु, मृत्यु अतिक्रमण का मतलब मृत्यु की भी मृत्यु। तो मृत्यु की मृत्यु क्या हो सकती है उसको बतलाया है, स्वाभाविक आसंग रूप जो मृत्यु होती है उसके अतिक्रमण के द्वारा मृत्युआत्म भाव प्राप्त किया गया है। मृत्यु हिरण्यगर्भ को कहते हैं। अग्नि देवता समष्टि, वो अग्नि देवताओं का समष्टि रूप है। अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा, दिशाएं, इन सब का समष्टि रूप है वो हिरण्यगर्भ। तस्य उपासनम, उसका उपासना यहाँ पर कही गई है। तीसरे ब्राह्मण हिरण्यगर्भ की उपासना की गई। तो यहाँ पर 2 तरह के प्राण के प्रयोग हैं, एक गौण प्राण, एक मुख्य प्राण। इंद्रियों को गौण प्राण कहते हैं। चक्षुर आदि नाम स्वाभाविक विषयासंग ग्रस्तत्वात्, जो चक्षुर आदि इंद्रियां होती हैं वो स्वाभाविक विषयासक्ति से ग्रस्त है। स्वाभाविक विषयासंग ग्रस्तत्वात्, स्वाभाविक जो विषयासक्ति है चक्षुर आदि में, उससे ग्रस्त होने के कारण उनका उपास्यत्व तो हो नहीं सकता है। उपासना हम उसकी करते हैं जिससे कि हमारा लक्ष्य पूर्ण हो। हमारा लक्ष्य है कि मृत्यु के पार जाए। और यदि हम इन इंद्रियों के, जो हमारे पास चक्षुर आदि इंद्रियां हैं, उनके नेचर को यदि देखें तो वे स्वाभाविक विषयासक्ति से युक्त होती हैं, तो उसको हम उपास्य नहीं बना सकते। स्वाभाविक विषयासक्ति को हम अपना उपास्य नहीं बना सकते। उसका अनुपास्यत्व निर्धारण करके मुख्य प्राण आसंग पाप विरहिता,
उपास्य इति निर्धार्यते। मुख्य जो प्राण है आसक्ति और आसक्ति रूप पाप से जो रहित है वो ही एक उपास्य है। प्राण में कुछ विशेषताएं, प्राण हमेशा श्रम में लगा रहता है, हमेशा पुरुषार्थ में लगा रहता है, कभी थकता नहीं है, निस्वार्थ है, शुद्ध है वो, उसमें दोष कभी भी एक क्षण के लिए भी उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। तो ऐसे शुद्धत्व, निष्पापत्व और सदा श्रम में लगा हुआ, कभी भी शांत न होने वाला, और एक बड़ा गुण निस्वार्थ, ऐसे प्राण को देख करके उसके निरंतर उसका ध्यान करेंगे तो हमारे जीवन में भी ये चीजें आएंगी। हम भी निस्वार्थ होते जाएंगे, हम भी श्रम से हमेशा श्रम में आनंद ले सकेंगे, श्रम करते हुए उबेंगे नहीं, और निष्पाप प्राण की तरह निष्पाप हो जाएंगे। प्राण में जो जो विशेषताएं हैं उसकी उपासना करने से उपासक में आ जाएंगी। तो प्राण निष्पाप है, उपासक निष्पाप हो जाएगा। प्राण निस्वार्थ है, उपासक निस्वार्थ हो जाएगा। प्राण श्रम में लगा रहता है, प्राण निरंतर श्रम में है, तो उपासक भी श्रम करते हुए दुखित नहीं होगा, बोर नहीं होगा, निरंतर श्रम में लगा रहेगा। तो इस तरह से इस तीसरे ब्राह्मण में, जो कि उद्गीत ब्राह्मण नाम है, उस ब्राह्मण में ये बात प्राण की को उपास्य रूप से बताया गया। तो समष्टि सर्व शरीरेषु स आत्मत्वेन उपासितश्चेत्, सभी शरीरों में प्राण को अपना आत्मा के रूप में यदि हम उपासना करेंगे तो तद भाव प्राप्ति और मृत्यु अतिक्रम से सिद्धता, मानी आत्म भाव की प्राप्ति और मृत्यु का अतिक्रमण सिद्ध हो जाएगा। तो ये प्राणस्य गुणा विशुद्धत्वादय, प्राण के गुण जो विशुद्धत्वादि है, विशुद्धत्व, निस्वार्थत्व, श्रम शीलत्व, ये सारे जो प्राण के गुण हैं वो उपासक में आ जाएंगे। और ये तीसरे ब्राह्मण के अंत में असतो मां सत्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय, इन 3 यजु मंत्रों का जप करने की बात कही गई। और इसका श्रुति में ही व्याख्यान भी किया गया। असतो मां सद्गमय का मतलब है मृत्योर्मा अमृतम गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय का अर्थ है मृत्योर्मा अमृतम गमय। एक ही उपदेश है कि हम मृत्यु से, स्वाभाविक जो मृत्यु अज्ञान है, उससे हम पार जाएं और अपने अमृत स्वरूप को पहचाने और अमृत को प्राप्त करें। ये तीसरे ब्राह्मण का सार है। जब चौथे ब्राह्मण में ये कहा कि प्रजापति एक ही था और वो डर गया और अपने प्राचीन संस्कार के कारण से अहम ब्रह्मास्मि ऐसा उसने साक्षात्कार किया, भय निवृत्त हो गया। मानी प्रजापति अकेला था, अकेले होने से एक बार डरा, लेकिन अपने प्राचीन संस्कार के कारण से उसने कहा कि दूसरे से डर होता है, मैं तो अकेला हूं, मुझे किस बात का डर। तो डर तो चला गया, लेकिन उसको बेचैनी नहीं गई। डर एक अलग चीज है, बेचैन होना एक अलग चीज है। अरति होगी, अकेले का मन नहीं लग रहा था, तो उसने, प्रजापति ने अरति की प्राप्ति होने पर शतरूपा कन्या की उत्पत्ति की, और वहां से फिर सारे अस्तित्व मेल फीमेल हो गए और ये सारा प्रपंच आगे बढ़ा। अग्नि और सोम की सृष्टि चालू हुई। तो ये मैंने इस भूमिका को, आपके चौथे ब्राह्मण हमारा चल रहा है, यहाँ तक मैंने चौथे ब्राह्मण में, मतलब यहाँ तक हम पहुंचे हैं। और इसमें ये पहले, दूसरे, तीसरे, पहले अध्याय में 6 ब्राह्मण होते हैं। तो ये हमारा चतुर्थ ब्राह्मण चल रहा है। चतुर्थ ब्राह्मण को हमने आरंभ किया है, उसकी शुरुआत की है, उसको मैंने रखा। एक विज्ञान से सर्व विज्ञान, ये बात उपनिषद में बताई गई। पहले अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण में 7वें मंत्र में ये बात आई
कि एक विज्ञान से सर्व विज्ञान होता है, सब कुछ जान लिया जाता है। चौथे अध्याय के 5वें ब्राह्मण के 6ठे मंत्र में भी ये बात हमें देखने को मिली। मैत्रेयी ब्राह्मण में ये बात देखने को मिली, एक विज्ञान से सर्व विज्ञान। आत्मनि दृष्टे श्रुते मते विज्ञाते इदम सर्वम विदितम भवति। उपनिषदों में इस बात को अलग अलग जगह, छांदोग्य में भी उत्तम आदेशम अप्राक्षायेन श्रुतम श्रुतम भवति, अमतम मतम भवति, अविज्ञातम विज्ञातम भवति। श्वेत केतु, तुम उस आदेश को तुमने समझा है, उसको तुमने अपने आचार्य से पूछा। जिस आदेश के द्वारा अश्रुत श्रुत हो जाता है, अमत मत हो जाता है, विज्ञात विज्ञात हो जाता है। और मुंडित में कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, वो कौन सा तत्व है जिसके जान लेने पर सब कुछ विज्ञात हो जाता है, सब कुछ जान लिया जाता है। प्रश्नोपनिषद में भी परम एव अक्षरम प्रतिपद्यते यस्तु सौम्य से सर्वज्ञ सर्वो भवति। परम अक्षर को प्राप्त हो जाता है, यस्तु सौम्य स सर्वज्ञ, जो वह सौम्य सर्वज्ञ है वो सर्वरूप हो जाता है, सर्वज्ञ हो जाता है, सर्वरूप हो जाता है। परम एव अक्षरम प्रतिपद्यते, परम अक्षर को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर कैसे ये सारा कथमिदम विज्ञायते, कैसे ये सब जाना जाता है। कथमिदम उपपद्यते, छांदोग्य के 6ठे ब्राह्मण में, नहीं, छांदोग्य के 6ठे अध्याय में, वहां ब्राह्मण नहीं है अध्याय, छांदोग्य के 6ठे अध्याय में उसका उत्पादन करके बताया कि वाचारंभणम विकारो नामधेय मृत्तिका इत्येव सत्यम। वाणी का जो आरंभ है उसको हम विकार, वाणी का आरंभ मात्र है, जितना भी विकार है वो केवल नाम के लिए नाम है। जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है, मिट्टी से सुराही बनती है, मिट्टी से सकोरा बनता है, मिट्टी से तवा बनता है, मिट्टी से छोटी कोई हांडी बनती है, बड़ा घड़ा बनता है। मिट्टी से ये जो अलग अलग नाम हो रहे, ये सारे के सारे केवल वाणी का आलंबन लेकर के नाम मात्र हैं। ये सारे जो विकार है, सारे परिवर्तित मिट्टी के जितने भी रूप हैं, वे सब के सब नाम मात्र हैं। वास्तव में मृत्तिका ही सत्य है। वो जो अलग अलग नाम हम उनके उच्चारण कर रहे हैं, वो नाम यथार्थ में देखें तो कुछ है ही नहीं। मृत्तिका इत्येव सत्यम, मृत्तिका ही सत्य है। मृद विकारेषु सौध्यमानेषु परमार्थ सती घट सरावादय वाचा केवलम आरभ्यन्ते न तो वस्तुतः सन्ति। मृद विकार, मिट्टी के जो विकार, उनका यदि शोधन करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, शोधन करने का मतलब उनका विश्लेषण करते हैं, तो मृत ही परमार्थ सत के रूप में हमारे सामने आती है। घट सराव आदि मिट्टी के बने हुए जितने भी रूप हैं वो वाणी का केवल वाचा केवलम आरभ्यन्ते न तो वस्तुतः संति, केवल वाणी के द्वारा प्रयोग मात्र होता है, वस्तुतः वो नहीं होते हैं। मृत्तिका इत्यनेन मृत्तिकात्वेन रूपेण घटादिकम सत्यम, मृत्तिकात्व रूप से घटादि जो सत्य है, घटादिकम सत्यम एवं सदरूप ब्रह्म विकार प्रपंच सदरूपेण एव सत्य न तो स्वेन रूपेण। ये जो सदरूप ब्रह्म विकार प्रपंच, वो सदरूप से तो सत्य है पर अपने प्रपंच रूप में सत्य नहीं है। ये उपनिषद की दृष्टि हमें यदि बैठ जाए, समझ जाए, माने एक सदरूप है, एक उसका प्रपंच रूप है। प्रपंच रूप मिट्टी का एक सदरूप है, एक उसका दृश्य रूप है। अलग अलग जो उसके अलग अलग उसके पात्र पोट जो बन गए हैं वो रूप है। तो इसमें कहा मृद विकारेषु शोध्यमानेषु मृद एव परमार्थ सति घट सरावादय वाचा केवलम आरभ्यन्ते न तो वस्तुतः सन्ति दुक्ता मृत्तिका इत्यनेन मृत्तिकात्वेन रूपेण घटादिकम सत्यम। घटादि जो है वो मिट्टी रूप में तो सत है,
मिट्टी रूप में तो वो सत हैं, पर उनके अपने जो अलग अलग रूप हैं, जिसको हम घड़ा कहते हैं, तवा कहते हैं, जिसको हम सुराही कहते हैं, सकुरा कहते हैं, उस रूप में वो सत नहीं है। इसी प्रकार ये जगत जितना दिखाई देता है वो सद ब्रह्म, सदरूप ब्रह्म विकार प्रपंच सदरूपेण सत्य, सदरूप में ये सत्य है, न तो स्वेन रूपेण, वो अपने रूप में सत्य नहीं है, प्रपंच रूप में वो सत्य नहीं है, दृश्य रूप में वो सत्य नहीं है। मानी कितना उपादान युक्ति पूर्वक वहां पर दिखाया है। ये एक अंकुर होता है, एक उसकी जड़ होती है। तो ये कहा कि ये जो हमारा शरीर है ये अंकुर जैसे दिखाई देता है, इसका मूल कहाँ है वो खोजना चाहिए। ये तो अंकुर है, अंकुर बिना मूल के नहीं होता, बिना जड़ के। अंकुर जो ऊपर दिखाई देता है वो बिना मूल के नहीं होता। बोले इस शरीर का अंकुर खोजो, क्या है? शरीर तो अंकुर है, लेकिन इस अंकुर रूपी शरीर का मूल खोजो, वो क्या है? तो बोले इसका मूल तो अन्न है, अन्न से ये पैदा होता है। बोले इतने से काम नहीं चलेगा, अन्न भी अंकुर बन जाता है जब हम इसको शरीर रूपी अंकुर के मूल को खोजते हैं तो अन्न पर पहुंचते हैं, लेकिन अन्न भी अंकुर स्थानीय हो जाता है। अंकुर का मूल क्या है उसको बताओ। बोले अंकुर का शरीर का मूल अन्न है, शरीर अंकुर है तो अन्न उसका मूल है। लेकिन यहाँ पर हम रुक नहीं सकते, अन्न पर पहुंचते ही अंकुर, अन्न जो है वो अंकुर के रूप में हमें दिखने लगता है। शरीर को देखते हैं तो अन्न मूल दिखता है, लेकिन मूल को देखते हैं तो मूल अंकुर बन जाता है। मूल अंकुर बन जाता है तो उस अंकुर का, अन्न रूपी अंकुर का मूल यदि ढूंढेंगे तो जल मिलेगा, जल से अन्न पैदा होता है। लेकिन अन्न के सापेक्ष जल जो है वो मूल है। किंतु जब हम जल को देखने लगते हैं तो जल एक अंकुर का रूप धारण कर लेता है, उसका भी मूल हमें खोजना पड़ता है। तो उसका मूल तेज है। जब गर्मी पड़ने लगती है तो बारिश आती है, अर्थात उष्णता के तहत जल बरसने लगता है। तो गर्मी के बाद वर्षा ऋतु शुरू होती है। वर्षा ऋतु में भी जिस दिन गर्मी बहुत तेज बढ़ने लगती है उसी दिन कहते हैं कि वर्षा होगी। तो जल का मूल तेज है, अग्नि है। फिर बोले ये तेज जो दिखाई देता है ये भी अंकुर की तरह, अंकुर की तरह है, इसका भी मूल खोजना पड़ेगा। इसका मूल जब पीछे जाते हैं तो इसका मूल वायु बता दिया, वायु का भी मूल खोजना पड़ेगा तो उसको आकाश बता दिया, आकाश का भी मूल क्या है तो कह दिया सदरूप ब्रह्म है। तो सदरूप ब्रह्म ही सत्य है, वही सदरूप ब्रह्म इन तमाम विकारों में परिवर्तित होते होते वही सदरूप ब्रह्म आकाश रूप में, वही सदरूप ब्रह्म। सदरूप ब्रह्म का मतलब जो प्रकृति, कारण, बीज शक्ति और उससे युक्त चैतन्य, चैतन्य अंश तो निर्विकार है, पर उसके साथ संबद्ध जो दूसरा उसका पार्ट है जिसको हम माया कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, उससे आकाश की उत्पत्ति। ब्रह्म और माया, चैतन्य और माया, इन दोनों का सम्मिलित जो स्वरूप है, उस सम्मिलित स्वरूप से आकाश की उत्पत्ति, आकाश से वायु की उत्पत्ति, वायु से तेज की उत्पत्ति, तेज से जल की उत्पत्ति, जल से अन्न की उत्पत्ति, अन्न से शरीरों की उत्पत्ति। इस तरह से वो सद ब्रह्म ही परिवर्तित होते होते इन शरीरों के रूप में आ गया। सदरूप एक ब्रह्म नाम से जो कहा गया है, वो ब्रह्म के को हम और भी थोड़ा सा बारीकी से उसके समीप जाकर के देखें तो वो जो दो चीजों का कॉम्बिनेशन हमारे को दिखाई देता है। एक तो उसका वो अंश है जो कि
जो कि विकार में बदल जाता है, और एक उसका वो अंश है जो कि बदलता नहीं, प्रतीत होता है, हमारे को बदला हुआ प्रतीत होता है। उसमें दो अंश हैं, एक चेतन अंश और एक चेतन अंश के साथ में माया अंश है, जो कि अनिर्वचनीय, अव्याकृत, प्रकृति, इन शब्दों से पहचाना जाता है। तो वो जो अव्याकृत है वो तो बुद्धि के रूप में, प्राण के रूप में, इंद्रियों के रूप में, मन के रूप में, शरीर के रूप में, और बाहर पृथ्वी, अब तेज, वायु, आकाश के रूप में, वो जो अव्याकृत अंश है वो तो इधर बदलता चला जाता है। और जो चैतन्य अंश है वो जैसे जैसे रूप को हम देखते हैं उसी रूप को धारण किया हुआ हमको प्रतीत होने लगता है। वो तो बदलता नहीं, लेकिन प्रतीत होता है बदला हुआ। जैसे कि एक अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्टा रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। अग्नि जैसे प्रत्येक चीज में प्रविष्ट होकर उसके तद्रूप हो रही है। वायु जैसे, दृष्टांत अग्नि और वायु का देते हैं कि वायु यथैको भुवनम प्रविष्टा, ये वायु इस सारे अस्तित्व में पहुंची हुई है, रूप रूप में प्रतिरूप हो रही है। ऐसे ही वो अंतरात्मा रूप रूप में प्रतिरूप होकर के उसके आकार का भी बन रहा है, उससे बाहर भी है, केवल उतना ही नहीं है, उसके बहिर्भूत भी है। तो हमारे को जब हम देखते हैं कि एक चैतन्य और उसके साथ अव्याकृत बीज शक्ति, कारण शक्ति, वो कारण शक्ति परिवर्तित होकर के वही महत तत्व है, वही अहंकार तत्व है, वही इंद्रिय तत्व है, वही पंच तन्मात्र है, वही पंच महाभूत है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है, वही सूर्य चंद्रमा बादल मेघ बिजली, जो कुछ भी नाम रूप के रूप में, नाम रूप कर्म, इन तीन रूपों में जो कुछ भी हमको दिखाई देता है, नाम के रूप में, रूप के रूप में और क्रिया के रूप में जो कुछ भी दिखाई देता है, वो सब वहां से परिवर्तित होकर के इस रूप में आ जाता है। तो ये उसका जो परिवर्तित रूप है, वो ये सब हम देखते हैं, वो सत ब्रह्म जिसको हम कहते हैं, सद ब्रह्म। सद ब्रह्म में यदि बारीकी से जाकर के देखेंगे तो एक उसका शरीर भाग है और एक उसका आत्म भाग है, शरीर भाग और एक उसका आत्म भाग। तो जो शरीर भाग है उससे ये भौतिक दृश्य जगत विपरिणमित होकर के हमको, हमारे को पहचान में आ रहा है, और उसका जो आत्म भाग है उसका कोई परिणाम नहीं होता। वो भी परिणाम तो दिखाई देता है कि ये ऊंट हो गया, ये बकरी हो गई, ये पत्थर हो गया, ये वृक्ष हो गया, ऐसा अलग अलग। ये बोलते हैं इसको विवर्त, मानी माया का परिणाम और ब्रह्म का विवर्त है ये सारा। माने ब्रह्म जब विवर्त रूप में आता है तो इन अलग अलग रूपों में ब्रह्म ही दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में तो वो ब्रह्म अपने स्वरूप से च्युत होता नहीं, बदलता नहीं। ब्रह्म तो हमेशा ही ब्रह्म बना रहता है, और अभी ये ऐसा लगने लगता है हमारे को ये चीजें बदल रही हैं, निरंतर बदल रही हैं। जो बदलने वाला अंश है, जो विकार के रूप में जो जो हमारे को दिखाई देता है, कभी बहुत ही कोपल वृक्ष की छोटी छोटी कोपल दिखाई देती हैं, वही सूखे हुए पीले पीले पत्ते हो जाते हैं। कभी एक एक शाखा हरी भरी दिखाई देती है, वो कभी सूखी भी दिखाई देती है, और निरंतर अनंत काल तक तो वो रहता नहीं है, एक समय आकर के वो सूख जाता है। तो ये सारा उत्पन्न होना, बढ़ना और सत्ता में आना, बढ़ना, फिर विपरिणाम को प्राप्त होना, फिर घटना और फिर नष्ट हो जाना, ये जो 6 भाव विकार हैं, जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते, विनश्यति,
ये जो 6 भाव विकार हमको दिखाई देते हैं, ये उस हमें प्रतीत ऐसे हो रहे हैं कि ब्रह्म में ही हो रहे हैं, लेकिन ये ब्रह्म में इस तरह के परिवर्तन जो हमें दिखाई दे रहे हैं, क्रिया के रूप में, अलग अलग क्रियाओं के रूप में जो परिवर्तित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये उस ब्रह्म का प्रतीति ऐसी हो रही है। वास्तव में वैसा नहीं है, प्रतीति ऐसी हो जाती है बाह्य परिस्थितियों के कारण। जैसे कि बाल्टी में हम कोई सीधी डंडी डालते हैं तो प्रतीति ऐसी हो जाती है कि ये मुड़ी हुई है, सीधी होते हुए भी हमको लगता ऐसा है कि ये तो डंडा जो है मुड़ा हुआ है। तो इसी तरह से ये सारा प्रपंच हमको ऐसे लगता है कि ब्रह्म इन अलग अलग रूपों में परिवर्तित हो गया और ये विकार को भी प्राप्त हो गया। ये तो फिर बदलता चला जा रहा है और उसको अपरिणामी बताते हैं। और ये हमारे शरीर और हमारी वस्तुएं, पदार्थ, ये एक एक समय कितनी उत्साह से भरी हुई होती है, बूढ़ा हो जाता है तो सारा तेज चला जाता है। तो ये ब्रह्म में इतना परिवर्तन कैसे हो गया? तो कहेंगे कि ब्रह्म में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये सब मायागत परिवर्तन है। ब्रह्म तो एक रस है, ब्रह्म तो अपरिवर्तनशील है। श्रुति ये भी कहती है कि एकम एवं अद्वितीयम, ये सारा प्रपंच के मूल में एक अद्वितीय तत्व है। तो जब ये कहती है श्रुति इस प्रपंच के मूल में एक अद्वितीय तत्व है, तो श्रुति का भाव, उसका भाव यही होता है कि एक जो सदरूप तत्व है उसके ही 2 घटक विश्लेषण करके, यदि बहुत ज्यादा विचार करके उसके नजदीक जाकर के देखेंगे, तो एक चैतन्य अंश है और चैतन्य अंश के साथ दूसरा ये अव्याकृत माया प्रकृति, इसको भी हमें मानना होता है। और ये मानने के बाद वो अलग से उसका अस्तित्व नहीं है, वो चैतन्य के साथ ही उसमें ये सब परिणाम होते हैं। चैतन्य ना हो तो उसमें कुछ भी नहीं हो, तो एक प्रकार से जीवन रहित हो जाएगी। जीवन रहित हो जाएगी तो उसमें जो जीवन प्रतीत हो रहा है वो उसके कारण से हो रहा है। जीवन की जो प्रतीति है वो सारी उस चैतन्य के कारण है। तो ये इतना ज्यादा गुथा हुआ स्वरूप है जड़ और चेतन का, मानी चेतन और अव्याकृत जगत, चेतन और ये जो माया प्रकृति प्रधान अव्याकृत, इन शब्दों से जिसको हम पहचानते हैं, ये इतना परस्पर गुथा हुआ है चेतन की, उसको अलग करके देखना भी बड़ा मुश्किल है। इसलिए एक भी कह देते हैं। एक कहने से ये परिणाम दिखाई देता है तो कोई कहने लगता है कि ये परिणाम तो फिर ब्रह्म का अपरिणामित तो भग्न होता है, उसको अपरिणामी कहा है, उसको कभी भी कभी भी न बदलने वाले के रूप में हम पहचानते हैं ब्रह्म को। और ये तो इतना इसमें परिवर्तन हो रहा है, इतना बदलाव आ रहा है, निरंतर आ रहा है। तो यही कहेंगे कि ब्रह्म के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, माया में परिवर्तन होता है, माया में परिणाम होता है। तो ये माया अलग से क्या इसकी कोई सत्ता है? तो कहेंगे नहीं, अलग से कोई सत्ता नहीं। ब्रह्म में ये ऐसे रह रही है जैसे कि समझो कि एक भ्रूण में सारे अवयव रहते हैं, जैसे एक स्पर्म में सारे पिता के, जिस जाति का स्पर्म, गाय जाति यानी गो जाति का स्पर्म है, तो गो जाति के जितने भी चिन्ह हैं एक छोटे से स्पर्म में रहते हैं। भैंस में तो उसी तरह के, मनुष्य है तो मनुष्य जाति के स्पर्म रहते हैं। बुद्धि, अनंत बुद्धि, कितनी विशाल बुद्धि, एक सेल। मैंने सुना है कि हमारे मस्तिष्क में है 100 अरब सेल, और एक सेल की सामर्थ्य बताते हैं कि 60,000 कंप्यूटर के बराबर। एक सेल की यदि शक्ति सामर्थ्य निकाली जाए तो 60,000 कंप्यूटर, और ऐसे ऐसे 100 अरब सेल। ऐसा मनुष्य के सापेक्ष यदि देखेंगे तो उस सेल में, जो एक सेल है, उसमें छिपी हुई इतनी शक्तियां, आंख छिपी हुई है उसमें, कान छिपे हुए, पंच इंद्रियां,
शरीर के सारे हृदय, स्प्लीन, किडनीज, लीवर, हार्ट, लंग्स, कितने लंग्स में छोटे छोटे बैग्स होते हैं, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में बैग्स होते हैं। एक साथ हम श्वास खींचते हैं, ऐसे पूरा यदि भर लें तो वो सारा ऑक्सीजन से युक्त हो जाते हैं, और उधर से वायु, उधर से जब सारे शरीर में से खून बहता हुआ हृदय में आता है, और हृदय से जब लंग्स में आता है, तो उसमें ये एक्सचेंज हो जाता है। कार्बन इधर बाहर निकल जाता है, ऑक्सीजन जो बाहर से जाता है वो खून में मिल जाता है, और इतनी बड़ी पतली सी झिल्ली होती है जो बाहर खून को नहीं आने देती, और इधर से कोई भी ऐसी अनवांटेड चीज उधर नहीं जाती। इतनी चमत्कारिक जो रचना है ये, इस रचना को यदि हम देखें तो एक स्पर्म में सब कुछ छिपा पड़ा है। ऐसे ही उस सत रूप ब्रह्म, उस अव्याकृत ब्रह्म में, मानी वहां चैतन्य और ये प्रकृति अव्याकृत जिसको कहते हैं, उसमें पूरा तमाम ये अस्तित्व छिपा हुआ रहता है। उसके यदि हम उसको देखें तो इतना स्वल्प होगा कि उस अव्यक्त को हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे कि एक विशाल वट वृक्ष का जो एक छोटा सा जो बीज होता है उसमें सारा वृक्ष छिपा होता है, ऐसे ये पूरा सूरज, चांद, तरह तरह की इस धरती के ऊपर जो वनस्पतियां हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, बादल हैं, और ये सब क्रियाकलाप एक्टिविटीज हो रही है। जीव जगत अलग अलग शरीरों में पैदा हो रहा है, जा रहा है, आ रहा है, ये सब होता रहता है। ये पूरा का पूरा जो अस्तित्व है ये इतना ज्यादा उस परम सूक्ष्म अवस्था में जाकर के देखे, इतना विशाल जो जगत है। एक पृथ्वी को यदि देखते हैं तो 40,000 किलोमीटर धागे की का परिमाण, यदि धागा लपेटा जाए, इस पृथ्वी को धागा लपेटा जाए, धागा चारों तरफ धागा लगाए 40,000 किलोमीटर, और इसमें होल किया जाए तो 12,500 किलोमीटर, और सूर्य से इसकी दूरी लाखों किलोमीटर दूर, लाखों किलोमीटर, 3,000 किलोमीटर की रफ्तार से प्रकाश ट्रेवल करता हुआ 8 मिनट ले लेता है, लगभग 8 मिनट। 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेवल करता हुआ प्रकाश सूर्य से यहाँ आता है। और सूर्य का यदि हम देखें कि सूर्य का भार कितना है, सूर्य कितना भारी भरकम है, तो करोड़ों गुना पृथ्वी से, करोड़ों गुना उसका सामर्थ्य है। सब तरह से इस पार्थिव जीवन के लिए वो सब कर रहा है। लेकिन ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये ग्रह उपग्रह, इस धरती के ऊपर बादल, वर्षा, नदियां, पर्वत, वनस्पति जगत, ये सब अपने अव्याकृत रूप में है। तो अत्यंत सूक्ष्म, मुझे ऐसा लगता है कि अत्यंत सूक्ष्म रूप में, इसीलिए उसको अव्याकृत कहते हैं कि उसको पहचान ही नहीं सकते, कुछ भी नहीं है। इतना सूक्ष्म कि जैसे कि एक स्पर्म सूक्ष्म है, उसमें सारी चीजें छिपी पड़ी है। एक स्पर्म, छोटा सा स्पर्म होता है, उसमें सारी चीजें जैसे छिपी पड़ी है। एक छोटे से एटम में कितनी सारी चीजें, कितने सारे नियम छिपे रहते हैं। ऐसे उस सृष्टि उत्पत्ति से पहले का यहाँ पर वर्णन जो मिलता है, नैव किंचन अग्रासी, नैव ही किंचन अग्रासी, उस समय कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। इस दृष्टि से कहते हैं कि ये इस तरह की चीज, कुछ भी नहीं था, इसका अर्थ कोई ये लगाए कि भाई ये कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं था, वास्तव में शून्य था, कुछ भी नहीं था। इसका मतलब कोई कहे कि ये सर्वथा अभाव था, तो ये लॉजिकल नहीं है। किसी अभाव से भाव की उत्पत्ति
ना चीज से चीज की उत्पत्ति नॉन एग्जिस्टेंस एग्जिस्टेंस में बदल जाए, ऐसा हो नहीं सकता। ये चीज लॉजिकल नहीं प्रतीत होती, तो इसलिए इसको ऐसा ही व्याख्या करनी पड़ेगी। कुछ भी नहीं था का मतलब ये इस तरह से जो व्यक्त जगत है ये नहीं था सृष्टि के पहले। पर मैं एक बात यहाँ पर बताना चाह रहा था, चर्चा करना चाह रहा था, आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था कि उपनिषदों में कहा है अनेन ही एतत्, इस आत्मा से सब कुछ जान लेता है। ऐसे ऐसे संकेत मिलते हैं, एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की बात मिलती है, एक को जान लेने से सब जान लिया जाता है, ऐसे संकेत मिलते हैं। और प्रश्न उत्तर में यही बताया है कि किसके जान लेने पर सब जान लिया जाता है, वो सौनक और अथर्वा। यहाँ पर अंगिरा और सोनक की चर्चा में मुंडक उपनिषद में जो मिलता है, प्रश्नोपनिषद में ये सब, तो उसका उपादन इस रूप में ही करते हैं कि वो अव्यक्त था, अव्याकृत था, और वो अव्याकृत ही सत्य है। ये जो है जितना भी बना है ये उसका नाम मात्र है, नाम बदल गया बस। अव्याकृत से जब ये व्याकृत में आता है, मिट्टी से जब वो शिकोरे घड़ा तवा इन रूप में आती है, नाम बदल गया मिट्टी का। सोना एक किसी विशेष रूप में था, उसके 100 प्रकार के आभूषण बन गए, नाम बदल गए। सोना नहीं बदला, सोने के नाम बदल गए। मिट्टी नहीं बदली, मिट्टी के नाम बदल गए। सत नहीं बदला, सत के नाम बदल गए। सत का एक नाम सूर्य हो गया, एक नाम चंद्रमा हो गया, सत का एक नाम पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, तरह तरह के शरीर, विभिन्न योनियां, उसी सत के नाम बदल करके ये मकड़ी है, ये गाय है, ये है, ये वो है, बस नाम बदलते चले गए। तो इस तरह से एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की बात जो कही है उपनिषदों में, उसका मतलब यह है कि एक ही सत मूल में एक ही सत है, मूल में एक ही सत विभिन्न रूपों में, इन विभिन्न रूपों में एक ही सत विभिन्न रूपों में आ जाता है। जैसे एक ही मिट्टी विभिन्न रूपों में, एक ही सोना विभिन्न रूपों में, विभिन्न आभूषणों में प्रकट हो जाता है, एक ही लोहा 1000 प्रकार के लोहे की चीजों में बदल जाता है, ऐसे ही एक ही सत इन विभिन्न दिखने वाले इस जगत के रूप में प्रकट हो जाता है। ये उपनिषद बताना चाहते हैं हमारे को, एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की गाथा इस तरह से समझाना चाहते हैं। इनको हमें ये समझ लेना चाहिए, ये मुंडक में यद्यपि इस तरह उत्पादन नहीं किया, पर पुरुष एवेदम सर्व, पुरुष सूक्तों में, सारे वेदों में पुरुष सूक्त मिलता है, और वहां इस पुरुष के विभिन्न रूप दिखाए। ये सब कुछ पुरुष ही है, ऐसे कह दिया, पुरुष एवेदम सर्वम, ये सब कुछ पुरुष ही है। तो वहां पुरुष का मतलब कारण सहित जो चैतन्य, अर्थात कारण ब्रह्म जिसको कहते हैं। हम यदि यहाँ पर बैठे बैठे यदि देखें अपने आप को, तो हमें स्पष्ट प्रतीत होता है कि मैं देखने वाला हूँ और मेरे को ये जगत दिखाई दे रहा है, मैं और जगत का भेद दिखाई दे रहा है। देखने वाला कभी भी दिखने वाली वस्तु नहीं होती है, अच्छे से मेरे को समझ में आता है। पर इसको हम पीछे पीछे जाते चले जाते हैं जगत से बाहर। जैसे मैं अभी पेड़ों को देख रहा हूँ, सूरज को देख रहा हूँ, विशाल आकाश को देख रहा हूँ, सब चीजों को देख रहा हूँ, उससे मैं अपने शरीर पर लौट आता हूँ, तो मैं ये कहता हूं कि ये शरीर मुझे दिखाई दे रहा है। तो जैसे वहां मैं नहीं था, ये मकान जैसे मैं नहीं हूं, मैं देखने वाला हूँ, मकान दिखने वाला है, जैसे दिखने वाली चीज को मैं अपने से अलग मानता हूँ, ऐसे शरीर भी मुझे दिख रहा है। तो ये देखने वाला शरीर भी नहीं हो सकता। फिर और अंदर जाते हैं तो हम शरीर से अलग जो प्राणों को देखते हैं, अनुभव करते हैं, फील करते हैं। प्राणायाम करते समय तो अच्छे से फील हो जाता है। हम या चुपचाप बैठ जाए, बिल्कुल हलचल रहित होकर के बैठ जाए, नासिका के ऊपर ध्यान दें, हमें पता चलेगा कि श्वास आ रहा है, जा रहा है। इसका मतलब मैं प्राण नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि प्राण मुझे देखने वाले को दिखता है। और भीतर जाते हैं तो हम कहेंगे
कि भाई ये इंद्रियां जो अलग अलग प्रकार की, आंख देखने का काम कर रही है, कान सुनने का काम कर रही है, और इंद्रियों का अनुमान हमें होता है, रूप को देख करके आंख का अनुमान होता है, क्योंकि ये गोलक तो इंद्रिय नहीं है, गोलक के भीतर बैठी हुई कोई शक्ति है, वो इंद्रिय है। तो रूप दर्शन से पता लगता है कि कोई रूप को देखने वाली शक्ति, माध्यम देखने की, दर्शन शक्ति, श्रवण शक्ति, चखने की शक्ति, घ्राण शक्ति, स्पर्श शक्ति, ये शक्तियां हैं। तो इनका अनुभव करने वाला, अनुमान से भी एक ज्ञान होता है, उस ज्ञान का जो ज्ञाता है, उस ज्ञाता से ये शक्तियां अलग है, ये पता लगता है। और भी पीछे जाते हैं, और भी पीछे जाते हैं तो हमें पता लगता है कि मन जो संकल्प विकल्प करता है, वो उससे मन के अस्तित्व को सिद्ध करते हैं। जैसे इंद्रियों की अलग अलग क्रियाओं से इंद्रियों का सत्ता सिद्ध होती है, ऐसे ही मन संकल्प विकल्प आदि के मन की सत्ता सिद्ध होती है। वो मन भी हमारे ज्ञान का विषय बन गया, अनुमान ज्ञान का विषय बन गया, इंद्रियां भी अनुमान ज्ञान का विषय बन गई। तो उस मन को, जो हमारे अनुमान ज्ञान का विषय बन रहा है मन, वो भी ज्ञाता से अलग है, जानने वाले से अलग है वो मन। फिर बुद्धि के ऊपर आते हैं, तो बुद्धि जो निश्चय करती है, चीजों को ठीक ठीक देखती है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, उस बुद्धि का भी जो ज्ञाता है, साक्षी है, उससे अलग। फिर इनको भी यदि हम, ये भी किसी कारण से, बुद्धि, मन, अहंकार, इंद्रियां, शरीर, ये भी किसी कारण से बनी है, तो उस कारण को जाकर के हम देखें तो उस कारण का साक्षी एक चैतन्य रहता है। कारण और चैतन्य, उन दोनों को यदि हम एक करके देखें तो उसका नाम सत रख दिया। उसको यदि हम अलग अलग विभाजन करके देखें तो कारण, जो बीज शक्ति है, जिसको प्राण भी कह देते हैं, बीज शक्ति है, वो उस देखने वाले से, जानने वाले से अलग दिखती है। तो कारण ब्रह्म और कारण ब्रह्म का जो ज्ञाता है, जानने वाला है, उसका साक्षी है वो चैतन्य स्वरूप, जिसको हम अपने अस्तित्व में है करके अनुभव करते हैं। हम सब में जो स्फुरना हो रही है ना, अपने होने की स्फुरना, किसी भी कीमती से कीमती यंत्र में ऐसा स्फुरना हो नहीं सकती है कि मैं हूं। किसी भी, कितना भी कीमती यंत्र हो, उसमें ये स्फुरना नहीं हो सकती कि मैं हूं। और ये भी स्फुरना नहीं हो सकती है कि जैसे हम में होती है कि आप बैठे हुए हैं, आप है, सारा जगत है, चारों तरफ फैलाव है इसका, जैसे इसकी स्फुरना हमें होती है, ऐसे किसी यंत्र में स्फुरना नहीं होती। ये जो स्फुरना हो रही है, ये उस आत्मा के कारण ही हो रही है। तो वो जो, जिसको इन सब उपायों से हम पहचानते हैं, उसके बारे में श्रुतियां अलग अलग बताती रहती हैं। और दार्शनिक लोग भी अपने युक्ति बल का प्रयोग करके, अपने बुद्धि बल से कुछ न कुछ निर्धारण करते हैं। तो विप्रतिपत्ति होने के कारण सही खोज करने वाला जो व्यक्ति है, वो प्रमाणों की शुद्धि करता है कि सही प्रमाण कौन सा मेरे को इस विषय में मार्ग दिखाएगा। तो वैदिक लोग वेद को सबसे सही प्रमाण के रूप में देखते हैं, उससे उस आत्मा का निश्चय करते हैं कि वेद आत्मा के बारे में क्या क्या सूचना देता है। तो गीता में 10 श्लोकों में, मानी 16वें श्लोक से 25वें श्लोक तक 10 श्लोकों में, दूसरे अध्याय के 10 श्लोकों में, ये जो ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिनि अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अंतवन्ता इमे देवा नित्यस्योक्ता शरीरिणा नाशिनो प्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत येनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतमुभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयात् अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनं नित्यं ध्यायेनं अजमव्ययम् कथं स पुरुषा पार्थ कं घातयति हन्तिकं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि
अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं चिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्य शोष्यैव च नित्यः सर्वगतस्थाणो अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुसूचितुमर्हति इत्यादि। जो ये 10 श्लोक है इसमें आत्मा के स्वरूप को बतलाया कि आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा कहते किसे। आगम ने, शास्त्र ने हमारे को ये दिशा दी, मार्ग दिखाया कि आत्मा कहते किसे। 16वें श्लोक से, दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक से 25वें श्लोक आत्मा के स्वरूप पर इतना तेजस्वी वर्णन, इतना सटीक वर्णन, इतना साफ साफ एकदम से बता दिया। तो ऐसा जो आत्मा है वो सर्व साक्षी, मानी यदि हम देखें कि इस कार्य जगत का साक्षी, जागृत अवस्था में सबका साक्षी हो रहा है। देखो हमें स्फुरना हो रही है, सब है करके हम पहचानते हैं। मैं हूं और यह है, ये 2 चीजें होती हैं। ज्ञान के 2 रूप होते हैं, अपने होने का निश्चय और दूसरे के होने का निश्चय। तो अपने होने का निश्चय भी हमें हो रहा है इस जागृत अवस्था में, और दूसरी चीजों के होने का भी निश्चय होता है। इसके भीतर हम स्वप्न अवस्था में जाते हैं तो वहां पर भी अपने होने का और दूसरे के होने का निश्चय होता है। गहरी नींद में चले जाते हैं तो यद्यपि हमें उसी समय अपने होने का निश्चय नहीं होता, क्योंकि आवरण से हम ढके रहते हैं, लेकिन जगने के बाद हमें 2 चीजों का बोध होता है कि मैंने कुछ नहीं जाना। न जानने के हम साक्षी होते हैं। कोई घट ऐसे नहीं कह सकता है कि मैंने कुछ नहीं जाना, कोई पत्थर ऐसे नहीं कह सकता है मैंने कुछ नहीं जाना, पर हम तो इस तरह से अनुभव करते हैं कि मेरे को ना हम किंचित अवेदी से, मुझे कुछ नहीं पता चला। और साथ में एक अनुभव और होता है उठने के बाद कि मैं बड़े सुख से सोया। किसी पत्थर से पूछे जाकर के कि आपकी क्या स्थिति है, तो ऐसे नहीं बोल सकता कि मैं बड़े सुख से सोया। तो ये जो 2 प्रतीतियां हैं, ये गहरी नींद में भी आत्मा के साथ जुड़ी रहती है, जो जागने पर प्रकट होती है। क्योंकि बिना किसी अनुभव के स्मृति हो नहीं सकती, अनुभव के बिना स्मृति हो नहीं सकती है। जागने के बाद एक प्रकार की स्मृति, हमें एक याद आती है, हमारी एक स्मृति होती है। तो बिना ये स्मृति, बिना उसके हो नहीं सकती है, अनुभव के बिना। जहां जहां अनुभव वहां वहां स्मृति, जहां जहां अनुभव वहां वहां संस्कार, जहां जहां संस्कार वहां वहां स्मृति। ऐसी व्याप्ति है, ऐसा हम समझते हैं। यथा अनुभव तथा संस्कार, यथा संस्कार तथा स्मृति। तो ये हम जागृत स्वप्न सुसुप्ति के साक्षी हैं, कार्य जगत के और कारण जगत के साक्षी हैं। हम कार्य जगत, जो हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, उसके भी हम साक्षी होते हैं। और कारण जो अव्याकृत रूप जो कारण जगत है, उसके भी हम साक्षी होते हैं। और एक हमारा स्वरूप ये होता है कि हम कार्य कारण दोनों से अतीत हम होते हैं, शांत, निर्गुण, निर्विशेष, प्रपंच रहित, जिसको कि मांडुक्य श्रुति के 7वें मंत्र में नान्त प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न वहित प्रज्ञम न प्रज्ञानगम न प्रज्ञम न प्रज्ञम न अदृष्टम अलक्षणम अग्राह्यम अचिंत्यम अव्यपदेश्यम अलक्षणम, ऐसे ऐसे करके एकात्म प्रत्यसारम प्रपंचोपशमम शिवम शांतम अद्वैतम स आत्मा स विद्य, ऐसे जो कहा है। तो ऐसे उस आत्म तत्व को यहाँ पर एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की बात उपनिषदों में कही गई है। और सामान्य से विशेष को हम मैत्रेयी ब्राह्मण में कहा, आत्मज्ञान से सब जान लिया जाता है। उसकी उत्पत्ति के लिए कहा कि जैसे धुंध भी बजाई जाती है तो उन बाह्य शब्दों को हम पकड़ नहीं सकते,
लेकिन दुंदुभी को पकड़ने से, दुंदुभी को पकड़ने के बाद ऐसा मतलब नहीं है कि वहां जा करके हाथ रख दिया तो वो पकड़ में आ गई। कई लोग ऐसी व्याख्या कर देते हैं श्रुति की, वो वैसा अभिप्राय नहीं है। बाह्य शब्दों को हम नहीं पकड़ सकते एक एक को। ये दुंदुभी का बाह्य शब्द को एक एक को पकड़ना चाहे, एक एक को मतलब जो कि वीर रस के समय अलग दुंदुभी का शब्द बोलता है, बोला सुनाई पड़ता है, शांत रस के समय अलग, किसी उत्सव मंगल उत्सव में अलग प्रकार का, वो अलग अलग जो दुंदुभी के द्वारा जो शब्द निकलते हैं, या शंख के द्वारा या वीणा के द्वारा जो शब्द निकलते हैं, उन शब्दों को हम नहीं पकड़ सकते। लेकिन उन शब्दों का जो स्रोत है सामान्य दुंदुभी, वहां से हम, ये दुंदुभी शब्द है सामान्य सब में रहता है, सारे विशेषों में रहता है। तो वहां पर ये मैत्रेय ब्राह्मण में कहा, यथा दुंदुभेर अन्य मानस न बाह्यान शब्दान शक्नुयाद ग्रहणाय दुंदुभी शब्द विशेषा। दुंदुभी के जो शब्द विशेष है, वीर रस के समय अलग, शांत रस के समय अलग, उत्सव में अलग, वे सारे शब्द दुंदुभे शब्द, ये दुंदुभी के शब्द हैं, नगाड़े के शब्द हैं ये। तो वैसा हम जो है सामान्य विशेष भाव उनका जो है, मानी दुंदुभी सामान्य और दुंदुभी विशेष, ये जो अलग अलग जो स्थितियां हम देखते हैं, शंख सामान्य और शंख विशेष। 10 प्रकार का कोई शंख बजाए, 10 प्रकार की दुंदुभी बजाए, उन 10 प्रकार के दुंदुभी शब्दों में जो एक सामान्य दुंदुभित्व रहता है, उसके आधार पर हम दुंदुभी विशेष शब्दों को पकड़ते हैं। यदि वो सामान्य हमारी पकड़ में नहीं आएगा तो दुंदुभी विशेष नहीं पकड़ में आ सकता। इसी तरह से शंख विशेष, अलग अलग जो शंख के शब्द हैं, शंख सामान्य को यदि हम नहीं जानते हैं तो शंख विशेष को हम नहीं जान सकते हैं। इसी प्रकार सारे ज्ञान का जो स्रोत है, सुख का जो स्रोत है, वो आत्मा है। उस सामान्य को यदि हम नहीं जानेंगे तो ये विशेष विशेष जो सुख हमें प्रतीत होते हैं, विशेष विशेष ज्ञान जो हमें प्रतीत होते हैं, वो नहीं पकड़ में आएंगे, ऐसा उपनिषद समझाना चाहती है। तो सारे प्रपंच का इस तरह से हम सामान्य विशेष रूप में, मानी सामान्य व्यतिरेकेन विशेषस्य भावात्, सामान्य मनुष्यत्व के अलावा आप एक एक मनुष्य को कहां से दिखा सकते हो? मनुष्यत्व को अलग करके मनुष्य को समझने के लिए पहले मनुष्यत्व हमें समझना पड़ता है। एक मनुष्यत्व नाम का धर्म है जिसको हम समझ लेते हैं तो कह देते हैं कि ये भी मनुष्य है, ये भी मनुष्य है, ये भी मनुष्य है, विशेष विशेष, ये कोरिया का, ये चीन का आदमी है, ये हबसी है, ये अफ्रीकन है, ये सब मनुष्यत्व उन सब में एक सामान्य रूप से रहता है। तो सद विशेषत्वात् सद व्यतिरेकेण अभावात्, सद विशेष, सारा प्रपंच सत का विशेष है, सद व्यतिरेक नहीं हो सकता है। सर्वम जगत सतो ज्ञानेन तत्व तो ज्ञातम भवति, सत के ज्ञान से तत्व तक ज्ञात होता है। तो ये सब हमने चर्चा आप लोगों को पंक्तियों से हट करके जब चर्चा की जाती है तो आप लोगों को इसमें ज्यादा रस आता है, मैं समझ सकता हूँ इस बात को। इसलिए मैं बीच बीच में थोड़ा सा, कम से कम बिल्कुल ही नीरस ना हो जाए ये आपका पाठ, इसके लिए मैं चर्चा कर देता हूँ। पंक्तियों को पकड़ करके वही आनंद ले सकते हैं जो संस्कृत भाषा से अभिज्ञ होते हैं, कुछ जिनका परिचय होता है। नहीं तो फिर अलग से ही बोलना पड़ता है। जब मैं स्वतंत्र रूप से कथन करता हूँ तो आपको अधिक समय, मैं अच्छे से समझता हूँ ये बात, इसमें मुझे कोई भ्रांति नहीं है, चूक नहीं है कि मैं इस, और इसको प्रमाणित भी किया है। कितने लोगों ने मुझे बताया कि जब आप पुस्तक को बिना छेड़े कुछ बात कहते हैं, पुस्तक को बिना हाथ लगाए यदि कोई बात कहते हैं तो अच्छी समझ में आती है। वो तो स्वाभाविक है, वो तो अच्छी आएगी। सार सार रूप में जब कोई बात कही जाएगी, ऊपर ऊपर निचोड़ रूप में रखी जाएगी तो समझ में आएगी। फिर भी आप शास्त्र पढ़ रहे हैं इसलिए शास्त्र भी चलाएंगे और बीच बीच में थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट भी बना रहे इसके लिए। ये भी जी, सागर में सागर बढ़ती है जी, सागर में सागर आज तो जी वास्तव में ही
ओम शांति शांति शांति।